अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन यूबी टीवी इंडिया न्यूज चैनल से एक नई खबर के साथ, एक नई उमंग और एक ऊंची आवाज के साथ युवाओं की आवाज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कृपया बने रहिए। इस आवाज के साथ आपको नई नई जानकारियां मिलेगी। ओबीसी महासभा के बालाघाट के अध्यक्ष श्री सौरभ लोधी द्वारा एक पत्र कलेक्टर बालाघाट और एसडीएम बालाघाट को लिखा गया है। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि वो एक मौन जुलूस निकालेंगे जो कोविड-19 के मापदंडों के अनुसार वो उस जुलूस को निकालेंगे। उन्होंने बालाघाट और एसडीएम बालाघाट को अपने पत्र में कहा है, मांगे इस प्रकार की है कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया उसको मध्य प्रदेश सरकार जारी रखें तथा जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन की निरंतरता थी उसको भी बनाए रखे। इस मांग को लेकर ये ओबीसी वर्ग के आंदोलनकारी एक मौन आंदोलन रैली के रूप में करने जा रहे हैं, जो आंबेडकर चौक से निकलकर बालाघाट के कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया जाएगा, श्री सौरभ लोधी द्वारा लिखा गया पत्र को सुने। इस वार्ता में भाग ले रहे हैं राकेश गजभिये, सुनील बिसेन और सूर्यपाल जी। इनकी वार्ता को भी गौर से सुने। इनमें बिसेन जी जो कह रहे हैं उसको गौर से सुने। बिसेन जी ने भी शिक्षक प्रक्रिया में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा बालाघाट जिला अध्यक्ष, आप सभी के समक्ष आज हम एक प्रमुख मुद्दे को लेकर लाइव आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विगत वर्ष ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण दिया गया था, उस पे 2 दिन पूर्व सम्माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग आने वाली 28 जुलाई को ओबीसी समाज की 2 मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले। जिसमें हमारी जो 2 प्रमुख मांग है वह यह है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण यथावत रखा जाए, और दूसरी जो मांग है हमारी, जो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती के जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी उसको यथावत रखा जाए। इन 2 मांगों को लेकर 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे अंबेडकर चौक में हमने एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम रखा है, जहाँ पे सभी बालाघाट जिले वासियों से, समस्त ओबीसी भाइयों से, युवा साथियों से, जागरूक नागरिकों से हम अपील करना चाहते हैं कि आने वाली 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे अंबेडकर चौक में पहुंचने का कष्ट करें और हम सभी मिलकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में कोरोना संकट छाया हुआ है, तो हम लोग सभी से अपील कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी साथी मास्क पहनकर पहुंचे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और साथ में सैनिटाइजर भी लेकर उक्त कार्यक्रम में पहुंचे। आज हमारे द्वारा उक्त मांगों को लेकर जिला प्रशासन को अपनी आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, और आने वाले जो 28 जुलाई है उसमें हम लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने हक अधिकार के लिए रोड पे उतरेंगे। कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा, दोपहर 12 बजे हम अंबेडकर चौक में जमा होंगे। अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी साथी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पे जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। इसके साथ ही मैं समस्त ओबीसी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी अन्य जो भी समस्या है, तो मैं राकेश गजभिये, चूंकि हम 2011 से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, शिक्षक भर्ती
उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती है इसका इंतजार कर रहे थे। 2018 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, 19 में हमने एग्जाम दिया और 20 में ये प्रोसेस शुरू हुई। सत्यापन की प्रक्रिया 3 दिन चली, उसके बाद में DPI के निर्देश के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। और अभी 2 दिन से ये न्यूज चल रहा है कि इसे हाई कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। हाई कोर्ट इसमें रिजर्वेशन का जो मामला है फंसा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये भर्ती को पुनः शुरू की जाए, सत्यापन का कार्य बहुत जल्दी शीघ्रता किया जाए। हम लोग पूरी तरह से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मतलब हर तरह से हमें एक ऐसा माहौल मिल रहा है जिससे अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। और ये अब हमारे मतलब सहन शक्ति के बाहर की बात होती जा रही है। तो मैं साथियों से चाहूंगा कि वे लोग भी आए और सरकार का ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास करें। हम लोग 28 तारीख को इस सिलसिले में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद में आगे की रणनीति तय करेंगे। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस विषय को गंभीरता से ले और जल्दी से जल्दी जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है उसको पुनः शुरू कराएं। हमारे साथ में शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हमारे साथी सुनील बिसेन जी भी उपस्थित है। उनसे भी चाहेंगे कि वे अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। सुनील बिसेन जी। जैसा कि अभी हमारे बाकी साथियों ने बताया हुआ है कि किस तरह से भर्ती का बुरा हाल मचाया हुआ है हमारी माननीय सरकार ने, और वाकई हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम तो इंग्लिश वाले हैं, हमारे साथ तो और ज़्यादा बुरा हो गया। एक बार पेपर हो गया, उसके बाद 6-8 महीने में फिर जो है वो पेपर आउट हो गया ऐसा बोलकर जो है फिर से हमारा पेपर लिया है। और उसके बाद भी जो है भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी की जा रही है और हम इतना ठगा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। सरकार का मैसेज आता है कि कोरोना काल के संक्रमण की वजह से और आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से इसे अभी वर्तमान समय में स्थगित किया जाता है भर्ती प्रक्रिया को। और फिर अब न्यूज़पेपर की हेडिंग्स देख के और न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखकर जो है वो अभी हमको पता चल रहा है कि बहुत सारे मुद्दे लगे हुए हैं कि वो रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी के 27 दिया था उसको 14 करना चाहिए। तो ये पिटीशन लोगों ने लगाई हुई और उसके लिए रोक दिया। अब आप ही सोचिए कैसा लगेगा हमको। उधर से आगे से कुछ और जानकारी हमें देते, फिर बाहर कुछ और पता चलता है। तो इस तरह से उसको आधार बनाकर फिर अब सरकार ने रोक दिया। तो लगातार हम देखते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर लगातार इसे रोका जा रहा है। तो हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमारी यहाँ पर 2 मांगे हैं। एक पहला तो जो है ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से जो 27% आरक्षण जो दिया गया वो उसे बरकरार रखा जाए, और दूसरा हमारी जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो शीघ्र प्रारंभ किया जाए। हम लोग बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं और इसीलिए हमने जो है और हम जगह जगह ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमें कुछ नेताजी लोग मिलते हैं तो वो कुछ आश्वासन देते हैं, हम आपकी मांग आगे तक लेके जाएंगे। कुछ ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी बहुत सारा अभी अब कुछ कह नहीं सकते, डेट नहीं दे सकते कि कब होगा। तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई माई बाप है ही नहीं। अरे हमने तो चुन के सरकार बनाई और सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। तो थोड़ा सा ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो अब हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, पर एक मौन प्रदर्शन जो है, मौन रैली जो है हम करने वाले हैं, ताकि माननीय सरकार तक ये हमारी बात पहुंचे, हमारी पीड़ा पहुंचे कि हम कितने परेशान हैं और हम लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करें, ताकि हम अपनी बेहतरीन सेवाएं अपने देश को दे सकें। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि यह जो हमारी लड़ाई है ये किसी दल से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है हमारे संवैधानिक हक को लेकर है। और लगातार हम देख रहे हैं कि विगत वर्षों से ओबीसी समाज के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा ओबीसी समाज के युवा हमारे प्रताड़ित है। जैसा कि हमारे गजबीर जी ने बताया कि यह जो शिक्षक भर्ती 2011 के बाद में 2018-19 में निकली थी। लगभग 8 साल के अंतराल के बाद में कई साथी तो मैंने ऐसे देखा दिखती है कि उम्र जो निश्चित उम्र रहती वो उसके पार हो चुके। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से अपील करना चाहता हूँ कि जो ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिल रहा था उसको यथावत रखा जाए, और जो हमारे न्यायालय में जो कोर्ट में जो इस का जो केस चल रहा है उसमें अच्छे से पैरवी की जाए। जैसा कि मुझे जानकारी लगी कि जो ओबीसी के मुद्दे पे जो न्यायालय में जो वकील बनाए गए वो दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो मैं माननीय मध्य प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि सरकार के तरफ से उक्त पैरवी में हमारे ओबीसी समाज के अधिवक्ता को नियुक्त किया जाए, ताकि ओबीसी समाज का व्यक्ति ओबीसी के हितों के लिए अच्छे से लड़ सके। दूसरी बात,
मैं आप सभी को पुनः अपील करना चाहूंगा कि यह जो हमारा 28 तारीख को कार्यक्रम है ये टोटल शांतिपूर्ण है, किसी के विरोध में नहीं है। इन युवाओं में निराशा भरी बातें सामने आ रही है। सरकार को इनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तब से ओबीसी के लिए काका कालेकर आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो मंडल आयोग का गठन हुआ और वीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो मंडल कमीशन को लागू करने की बात की गई। इस प्रकार से ये मंडल आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण धाराशाही होता रहा, लेकिन ये लागू पूरी तरह नहीं हो सका। ओबीसी के अध्यक्ष श्री सौरभ लोधी कह रहे हैं कि वे जो हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो याचिका लगी है मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध में, उस याचिका को एक ब्राह्मण वकील जो है उनका पक्ष रख रहे हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के लोग उनका पक्ष रखे तो ज्यादा मजबूती से वो पक्ष रखेंगे। निश्चित ही पिछली बार की तरह ओबीसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जिस प्रकार से ये आयोगों की रिपोर्ट धाराशाही हुई, उसी प्रकार कहीं ये आरक्षण की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाकर इसी प्रकार से धाराशाही ना हो जाए। इसलिए अपना मजबूत पक्ष रखने के लिए इस वर्ग के लोग अपने ही वर्ग के वकील को न्यायालय में ओबीसी का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए कह रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.